हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वंश है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो 750 ईस्वी में इनकी स्थापना करता है। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, यानी पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और पाल वंश के जो शासक थे ये भगवान जो बौद्ध थे उनको मानते थे और बौद्ध धर्म को ये पदश्रेय प्रदान किया था। गोपाल अदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अदोंतपुरी जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये भागलपुर में है वर्तमान में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था और इनकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। तो कन्नौज जो राजधानी क्षेत्र था, जो उत्तर भारत में था, उनको लेकर के पाल वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष होता है। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो याद रखेंगे, इस संघर्ष में पाल वंश की तरफ से जो प्रथम राजा थे वो धर्मपाल ही भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोडठल ने ही धर्मपाल को उत्तरापथ, यानी उत्तर में थे वो, इसलिए उत्तरापथ की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। याद रखेंगे, तो विक्रमशिला जो महाविद्यालय थे उनका भी निर्माण किया और सोमपुर महाविहार जो है उसका निर्माण भी धर्मपाल ने कराया था। अदोंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। अदोंतपुरी के प्रसिद्ध जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बाल पुत्र जेब, सुमात्रा और जावा जो इंडोनेशिया के पार्ट है, तो वहां के शैलेंद्र वंशीय शासक था बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कह रहा है जावा में जो शैलेंद्र वंश शासन कर रहे थे और उस शासक का नाम था बालपुत्र देव, उसने अनुरोध किया, उसके अनुरोध पर देवपाल ने बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का जो विकास है वो पाल शासकों के समय में ही हुआ था। अब चलिए सैन्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी वंश जो है सीमावर्ती, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था, यानी सीमा बाउंड्री लाइन पे था। सैन्य वंश की स्थापना सामांत सैन ने राठ में की थी। राठ जगह है, वहां पर क्या था, सैन्य वंश की स्थापना सामांत सैन के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इनकी राजधानी नदियां लखनऊ, जो आज पश्चिम बंगाल का पार्ट है, वहां थी। सैन्य वंश के प्रमुख शासक विजय सेन थे, बल्लाल सेन थे और लक्ष्मण सेन थे। ये 3 महत्वपूर्ण शासक थे। सैन्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की आराधना करते थे और उनकी भक्ति करते थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सैन्य शासक बल्लाल सेन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन जो सैन्य वंश के शासक थे उसके द्वारा किया गया। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, लेकिन अद्भुत सागर नामक जो ग्रंथ है उनको पूर्ण रूप से संकलित किया था वो लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गोविंद चंद्र के लेखक जयदेव और पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्रह्मांड सर्वसुत के लेखक हलायुध रहते थे। तो लक्ष्मण सेन के राजसभा में गोविंद चंद्र जो ग्रंथ है उसके लेखक जयदेव थे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे और पवनदूत के लेखक धोई थे और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हलायुध जो था वो लक्ष्मण सेन के मुख्य न्यायाधीश भी था और मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन ने देवपारा में प्रधुनेश्वर मंदिर, यानी शिव का विशाल मंदिर, प्रधुनेश्वर मंदिर का मतलब है कि शिव का विशाल मंदिर था, उसकी स्थापना किया था विजय सेन ने देवपारा में। सैन्य राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सैन्य राजवंश ही प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण लिखवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल के अंतिम हिंदू शासक था। अब चलिए पढ़ते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार है। कश्मीर पर जो शासन कौन कौन वंश किया उनका कालक्रम दिया है। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो सबसे पहले था कारकोट वंश, उसके बाद था उत्पल वंश, उसके बाद था लोहार वंश। इनका शासन रहा। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। जो कारकोट वंश थे हिंदू वंश थे और दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो ललितादित्य मुक्तापीड था। कारकोट वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर में जो ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित होता है और इस वंश का संस्थापक अवंती बर्मन था। यानी उत्पल वंश के जो संस्थापक था वो अवंती बर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने ही की थी। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। अवंती बर्मन के अभियान सुयू ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अवंती बर्मन के जो अभियान था सुयू, उसी के तहत सिंचाई के लिए, कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की एक रानी थी, उसका नाम था दिद्दा, जो महत्वाकांक्षी थी, काफी महत्वाकांक्षी थी शासन प्रशासन को लेकर। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन स्थापित होता है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का जो शासक था हर्ष, वो विद्वान भी था, कवि भी था और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन जो था, जब हर्ष शासन कर रहे थे तो उनका आश्रित दरबारी कवि भी था कलहन, और कलहन ने ही राजतरंगिनी की रचना की है। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह जो था लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिनी का विवरण समाप्त हो जाता है, और जयसिंह का शासन के साथ ही कलहन की जो राजतरंगिनी है उसका विवरण, जयसिंह के शासन तक का जो विवरण है वो राजतरंगिनी में कलहन ने लिखा था, उसके बाद का उसने नहीं लिखा। आगे पढ़ते हैं कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय होता है, और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था, और इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर नामक स्थान पर थी। और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। बाद में जो कामरूप था वो पाल साम्राज्य का पार्ट बन जाता है। और कामरूप जो बिहार के गया का क्षेत्र है, इसी को कामरूप कहा गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।